एक हाथी बना हुआ है, उसके पीछे शेर है जो पराक्रम का प्रतीक है, और उसके बाद हनुमंत लाल हाथ जोड़कर सबको मानो प्रवेश द्वार पर ही अपने परमात्मा का स्नेह वहाँ प्रेषित कर देते हैं। आज ठंड कुछ ज़्यादा है, वर्ष का अंतिम दिन है, लेकिन प्रभु श्री राम के वर्षगांठ भी है, दूसरी वर्षगांठ, और इसलिए श्रद्धालुओं की आमद यहाँ प्रातः काल से ही चल रही है। दरअसल इस 5 दिवसीय महायज्ञ में, या यूँ कहें इस अनुष्ठान में, जो प्रतिष्ठा के अवसर पर आरोहित की गई है वो प्रातः काल से ही चल रही है। 27 तारीख से ही वैदिक अनुष्ठानों का क्रम चल गया था। यज्ञशाला में यज्ञ हो रहे थे, आहुतियाँ दी जा रही थी, विभिन्न स्रोतों का पारायण किया जा रहा था। 29 तारीख से 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रवचन सत्र और मानस पाठ का एक सुंदर अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, जो कि इस मंदिर से लगे हुए अंगद टीले पर हो रहा है। यज्ञशाला में यज्ञ हो रहे हैं, और अगर हम कार्यक्रमों की बात करें जो इस प्रतिष्ठा द्वादशी के लिए हो रही हैं, तो उसमें प्रातःकाल मानस गान का पाठ होता है और पारायण होता है। उसके बाद द्वितीय सत्र जो होता है वहाँ राम कथा इस समय जो चल रही है 5 दिवसीय, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी के मुखारविंद से होती है, जहाँ पर भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के बाद, क्योंकि निकास द्वार के बाहर ही अंगद टीला है, और उस अंगद टीले पर ही ये कथा होती है, जिसे जब निकास द्वार से प्रस्थान करते हैं हमारे श्रद्धालु, वहाँ बैठकर कथा का श्रवण करते हैं, और वहीं सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये वो छवि है, जब इस पर नज़र पड़ती है एक रोमांच की अनुभूति स्वतः हो जाती है। शीश पर जो एक सुंदर मुकुट है वो अपनी दिव्यता से मानो सभी को आकर्षित करता है, मोहता है, पुष्पों से सज्जित है, और जो दीवारों पर ये कलाकृतियाँ बनी हैं, ये हम सब जानते हैं कि नागर शैली की जो स्थापत्य है या बनाने की शैली है, वहाँ पर ये नक्काशियाँ की जाती हैं। अंदर मंदिर के भीतर जब हम जाते हैं तो वहाँ के स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं के मूर्तियाँ और उकेरी गई हैं, जिन्हें श्रद्धालु देखते हैं, श्रद्धा से सर नवाते हैं और चल पड़ते हैं मुख्य गर्भगृह की ओर, जहाँ विराजमान रामलला उन्हें दर्शन देने के लिए बैठे हैं। ये वो राम मंदिर अपनी दिव्यता से सभी को आकर्षित करता हुआ मानो एक संदेश दे रहा है अखिल विश्व को, कि सनातन के माध्यम से मानवता के सर्वोच्च मूल्यों को स्थापित करने वाले परमात्मा प्रभु श्री राम की ये वो स्थली है जहाँ से सभी मनुष्यों को एक करने के लिए संदेश निकलकर अयोध्या की धरा से गया था, और संपूर्ण विश्व उसे आज अनुकरण करता है। वंदे गुरु परंपराम आचमनम। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। मंत्रोच्चार के माध्यम से पूजन अर्चन अनुष्ठान आरंभ हो गया है। ओम श्रीधराय नमः। हरे ओम। यजमान के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्र, जो कि ट्रस्टी सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, डॉक्टर अनिल मिश्र ने ही मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन किया था।
जब प्राण प्रतिष्ठा प्रथम बार हुई थी, उसके बाद से ही मुख्य यजमान के रूप में वो प्रत्येक वर्षगांठ पर उपस्थित होकर विधिवत पूजन अर्चन कराते हैं। यहाँ आने के बाद ये जो बैरिकेटिंग की लाइनें हैं, ये 8 लाइनें बनी हुई हैं जिसमें लोग प्रवेश करके आते हैं और तकरीबन 6 से 7 मिनट का अवसर मिलता है उन्हें इस दिव्य दर्शन को करने का। यानी कि मुख्य गर्भगृह में जब प्रवेश करते हैं तो सामने से ही दर्शन होने लगते हैं और एक एक करके जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ते रहते हैं उनकी आंखें टिकी होती हैं अपने परमात्मा पर। अब दर्शन होने शुरू हो गए हैं और ये हमारे वो वेद पाठी बटुक हैं जो बैठकर पाठ कर रहे हैं, शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्षगांठ है हमारे परमात्मा राम लला की।